आप डंका पीटते हैं इस बात का कि पिछड़े और दलितों के लिए हम काम कर रहे हैं। आप क्या काम कर रहे हो? आप उनका हक छीन रहे हो। संविधान में जो व्यवस्था है उस व्यवस्था से आप दूर रखना चाहते हैं उन्हें। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। उत्तर प्रदेश में भी बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। 2024 के चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर जो तमाम लोगों पर चलता हुआ नजर आ रहा था, वही बुलडोजर अब शांत होता हुआ नजर आएगा। आपको बता दें कि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया ये दावा करते हुए नजर आए थे कि जो उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव हुआ था, भारतीय जनता पार्टी की जो जीत हुई है ये सरासर धांधलेबाजी के जरिए हुई है, ईवीएम में गड़बड़ी के जरिए हुई है। क्योंकि जब चुनाव हुए थे निकाय चुनाव, उसमें देखा गया था कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जरिए कई फर्जी वोटरों की लिस्ट भी सामने आई थी। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने ईवीएम मशीन में कई गड़बड़ी करते हुए नजर आए थे। फर्जी वोटरों को यहाँ पर पुलिस ने पकड़ा था और ऐसे में ईवीएम मशीन में जो गड़बड़ी दिखाई दी गई थी, इसी के साथ साथ यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी धमकाती हुई भी नजर आ रही थी जनता को। तो अखिलेश यादव ने कई खुलासे किए थे। ठीक उसी तरह से अब चुनाव नजदीक है और चुनाव से पहले अखिलेश यादव फिर से कई खुलासे करते हुए नजर आ रहे। अखिलेश यादव का दावा है कि यहाँ पर फिर से उनकी सरकार बनती हुई नजर आएगी और योगी आदित्यनाथ जो बाबा के रूप में कहलाए जाते हैं, उनका दबदबा अब खत्म होता हुआ नजर आएगा। अखिलेश यादव यहाँ पर डंके की चोट पर भारतीय जनता पार्टी की सच्चाइयों को रखते हुए नजर आ रहे और चुनाव से पहले उनकी हार की सच्चाइयों को बता रहे हैं। क्या कुछ अखिलेश यादव कहते हुए नजर आ रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। परंपरा तो यह है कि पिछड़ों को जिताया जाए, पिछड़ों को जोड़ा जाए, बहुजन के साथ अन्याय न हो। हमारा संविधान ये कहता है और संविधान में जो अधिकार मिलते हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी लगातार उन अधिकारों को नहीं छीन रही है? आज भारतीय जनता पार्टी को परंपरा क्यों याद आ रही है? इन लोगों के लड़ने से ये बात साफ हो कि पिछड़े और दलितों का हक कौन छीन रहा है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो अधिकार दिए हैं, उन अधिकारों को छीनने का काम अगर कोई कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। लेटरल एंट्री क्या है, आउटसोर्स क्या है, प्राइवेटाइजेशन क्या है, और यूनिवर्सिटी से लेकर के कॉलेजों में भर्ती, कॉलेजों में नौकरी। आप यूनिवर्सिटी में देखिए भर्ती किसकी हो रही है। मन चाहिए अपने लोगों को यूनिवर्सिटियों में भर्ती करना, नौकरी उन्हें देना। आप नौकरियां छीन रहे हैं, अवसर छीन रहे हैं, रोजगार नहीं दे रहे हैं, तो आखिरकार ये समाज जाए कहाँ? और फिर सबसे ज़्यादा आप डंका पीटते हैं इस बात का कि पिछड़े और दलितों के लिए हम काम कर रहे हैं। आप क्या काम कर रहे हो? आप उनका हक छीन रहे हो। संविधान में जो व्यवस्था है उस व्यवस्था से आप दूर रखना चाहते हैं उन्हें। वो तो ये भी कह रहे हैं कि हमारे 274 कहीं ज़्यादा भी मिलेंगे निशाना। देखिए 274 हो, 300 हो, 350 हो सरकार, लेकिन जिसके सहारे आप जनता में जाना चाहते हो, आउटसोर्स का आपके पास क्या जवाब है? लगातार आप प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, उसका क्या जवाब है? लेटरल एंट्री से आप नौकरियां दे रहे हैं लोगों को, उसका जवाब क्या है आपके पास? आप जाति जनगणना नहीं कराना चाहते हैं, आप सामाजिक न्याय से क्यों भाग रहे हैं? क्या बिना जाति जनगणना के सामाजिक न्याय संभव है? क्या सबका साथ सबका विकास संभव है बिना जाति जनगणना के? ये बड़े सवाल हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी भागना चाहती है और भारतीय जनता पार्टी को इन तमाम सवालों का जवाब देना पड़ेगा। आपके दोनों उम्मीदवारों ने अंतरात्मा की आवाज पर वोट अपील की है, उम्मीद है कि मिलेगा दूसरों का भी वोट? बहुत मन बनाए लोग हैं, बहुतों ने हमारी पार्टी के कई लोगों से संपर्क किया और चुपचाप मिल भी आए हैं। और कम से कम वो लोग एक्सपोज तो हों जो पिछड़े और दलितों के नाम पर धोखा दे रहे हैं, और इसी चुनाव में एक्सपोज हो जाएंगे। सर, मुख्यमंत्री आज अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं 11 बजे। केंद्र सरकार के 9 साल पूरे हो रहे हैं, उसके ऊपर पूरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और सभी लोग। अब तो सरकार के 10 साल हो गए, 10 नंबरी हो गई सरकार। 9 साल पूरे हो गए तो इसका मतलब 10 नंबरी हो गई सरकार। क्या उपलब्धि है सरकार की? एम्स के लिए आपने कहा था कि उत्तर प्रदेश में कितने एम्स आएंगे, आपका घोषणा पत्र पलट कर देखिए। स्मार्ट सिटी,
आपने कितने स्मार्ट सिटी बना दिए। पूरे देश में मैंने सदन में भी कहा कि एक्सप्रेस वे के लिए पैसा दिल्ली सरकार दे रही है, NHAI से बन रहे हैं। आखिरकार उत्तर प्रदेश को वो पैसा क्यों नहीं मिल रहा है? जिस समय बनारस को 24 घंटे बिजली दी गई थी, उस समय उत्तर प्रदेश के लिए कहा गया था कि कोटा बिजली का बढ़ाया जाएगा। ये सरकार कोटा नहीं बढ़ा पाई 9 साल वाली सरकार से। मैं अपने पत्रकार साथियों से कहूँगा कि जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं तो बिजली का कोटा उत्तर प्रदेश का क्यों नहीं बढ़ा? इसका जवाब क्या है? प्रदेश में जो भी माहौल दिखाई दे रहा है वहां पर यह साबित हो जाता है कि योगी आदित्यनाथ के राज में सिर्फ माफियाओं को खत्म किया जा सकता है, लेकिन यहां पर उत्तर प्रदेश की जनता को जो चीज चाहिए वहां पर वो काम करते हुए नजर नहीं आ रहे। यहां की पुलिस भी गुंडा राज फैलाती हुई दिखाई देती है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बेटियां सुरक्षित नहीं है, रोजगार सही तरीके से नहीं मिल पाता है। तमाम और मुद्दों को लेकर अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ को घेरा और साफ तौर पर कह दिया कि चुनाव छोटे हों या बड़े, लेकिन यहाँ पर उत्तर प्रदेश में अब की बार समाजवादी पार्टी की सरकार बनकर रहेगी। अब इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है कि क्या वाकई यहाँ पर अखिलेश यादव अपनी सरकार बना पाते हैं? आने वाले चुनाव से पहले क्या योगी आदित्यनाथ की जो कुर्सी है वो खतरे में आती हुई नजर आ रही है? क्या है आपकी राय? कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। धन्यवाद।